तो नमस्कार भी सभी को। देखो भैया, आज अपनी क्लास हरियाणा जीके की 22वां जिला कौन सा बना था? चरखी दादरी बना था भाई। शुरू से नहीं करते हुए हम लास्ट से शुरू करते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखो अब आज लेते हैं हम चरखी दादरी जिले को भाई। कौन सा जिला था चरखी दादरी? 22वां जिला बना था। कब बना था चरखी दादरी? दिसंबर 2016 में बना था। किससे अलग हुआ था? भिवानी से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? भिवानी से। ठीक है। और क्षेत्रफल कितना मिला है इसको? 1370.11 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया मिला है? 1370.11 किलोमीटर स्क्वायर। कब बना? दिसंबर 2016 में बना। ठीक है। किससे अलग हुआ? भिवानी से अलग हुआ। किस मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है भाई। किस में आता है? रोहतक मंडल में आता है ये। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें। 18 सितंबर 2016 को जो है सीएम खट्टर ने विकास रैली में जिले की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? जिले की घोषणा जो है 18 सितंबर 2016 को करी थी। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। फिर 18 अक्टूबर 2016 को जो है कमेटी का गठन हुआ था जिला बनाने के लिए। अध्यक्ष था ओम प्रकाश धनखड़। कौन था अध्यक्ष? ओम प्रकाश धनखड़ इसकी कमेटी का अध्यक्ष था जो जिला बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और कमेटी को मंजूरी कब मिली थी? कैबिनेट से 16 नवंबर 2016 को जो है कैबिनेट की मंजूरी मिली थी चरखी दादरी जिले को। ठीक है। तो कब बना था भाई? ध्यान रखना। चरखी दादरी जो है भिवानी से अलग हुआ था और दिसंबर 2016 में अलग जिले के रूप में आया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1370.11 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और इसके बारे में देख पढ़ते हैं भाई हम। किसने बसाया था चरखी दादरी को? जो है बिलन राज ने बसाया था। किसने बसाया था? बिलन राज ने। कौन था ये? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था ये। तो चरखी दादरी जिले को चरखी दादरी को किसने बसाया हुआ है? चरखी दादरी को बिलन राज ने बसाया था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था बिलन राज। ठीक है। बिल्लव राज भी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? बिल्लव राज। तो ध्यान रखना भी चरखी दादरी को किसने बसाया था? बिल्लव राज या बिलन राज ने बसाया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था। नेक्स्ट क्या है? देखो भाई, दादुर झील में मेंढक ज़्यादा थे। तो दादरी का नाम चरखी दादरी का नाम दादरी कैसे पड़ा था? तो यहाँ पे तो पहले दादरी में क्या थे? एक झील हुआ करती थी भाई, झील या तालाब हुआ करते थे। तो उसमें मेंढक बहुत ज़्यादा थे। क्या थे? मेंढक। तो दादुर बोलते थे मेंढक को। पहले क्या बोलते थे? दादुर। उसी के नाम पर जैसे मेंढक टोटर करते रहते थे तो उसी के नाम पर तो इसका नाम दादरी पड़ा था। ठीक है। ज़्यादा मेंढक थे तो दादुर झील में मेंढक ज़्यादा होने के कारण इसका नाम दादरी पड़ा हुआ है। चरखी दादरी को चरखी को बाद में मिलाया गया था। ठीक है। पहले नाम क्या था इसका? खाली दादरी था। डाले में दादरी बोलते थे। चरखी बाद में जोड़ा गया है इसको। ठीक है। चरखी नाम जो है बाद में जोड़ा गया है। किससे अलग होकर बना था? भिवानी से अलग होकर बना। कब बना? 2016 में बना। ठीक है। किस मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। तो चरखी दादरी कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के आता है। जो मैं करवा रहा हूँ इन डिस्ट्रिक्टों को आप अच्छे से पढ़ लो और मेरे साथ रिवाइज कर लो। आपके एग्जाम में चाहे किसी भी का एग्जाम हो भाई, चाहे HSSC MPSW का हो, स्टाफ नर्स का हो, JEE का हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, CET मेंस हो या ग्रुप D का हो, ठीक है, सभी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लगभग 99% जो सिलेबस है वो कवर करवाऊंगा मैं भी इसमें। नेक्स्ट देखो, तो रोहतक मंडल में कौन से आते हैं? भिवानी, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी। ठीक है। और रोहतक खुद। कितना हो गया? टोटल 5 हो गए। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़िले किस में है? रोहतक मंडल में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज़िले किस मंडल में है? रोहतक मंडल में है। ठीक है। किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। कौन से? एक तो रोहतक नहीं बनाता और चरखी दादरी, दो नहीं बनाते भाई। पहले क्या था? रोहतक था। जब चरखी दादरी बना नहीं था तो उससे पहले रोहतक तो था, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता था। अभी क्या है? रोहतक और चरखी दादरी दो हो गए। नेक्स्ट, अभी 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1857 क्रांति का नेतृत्व चरखी दादरी से जो है बहादुर जंग ने किया। किसने किया? बहादुर जंग ने। बहादुरगढ़ का भी नेतृत्व इसी ने किया था, बहादुर जंग ने। तो 1857 की क्रांति में चरखी दादरी का नेतृत्व किसने किया? भी बहादुर जंग ने किया। नेक्स्ट क्या है? 1857 की क्रांति में जींद रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। किसने साथ दिया भी? 1857 की क्रांति में जींद रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया? जींद की रियासत ने। इसी कारण अंग्रेज़ों ने जो है जींद को दादरी गिफ्ट कर दिया था। तो दादरी को गिफ्ट जींद को क्या था? किसने? अंग्रेज़ों ने कर दिया था पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था।
ठीक है। फिर 1864 में इसी कारण जो है चरखी दादरी का विद्रोह हो गया था, जब जींद में मिला दिया था इसको। जींद, नब और पटियाला ये रियासत ऐसी थी जिन अंग्रेज़ों का साथ दिया था इन्होंने। कौन सी जींद थी, नब और पटियाला रियासतों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। फिर आ जा एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई डालमिया फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। जो दादरी की सीमेंट फैक्ट्री किसने लगाई थी, डालमिया होया करता पहले, रामकृष्ण डालमिया। उसने 1938 में शुरुआत करी थी सीमेंट फैक्ट्री की, जो CCI बोलते हैं, जो अभी बंद पड़ी है चरखी दादरी में, ठीक है। तो सीमेंट फैक्ट्री 1938 में स्थापना हुई चरखी दादरी में। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी। किसने स्थापना करी थी, रामकृष्ण डालमिया ने करी थी। किसने करी थी, रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत करी थी, 1938 में शुरू करी थी। चरखी दादरी का नाम इसी के नाम पर डालमिया दादरी, पहले इसका नाम क्या था दादरी का, चरखी तो बाद में जुड़ा है, पहले नाम था डालमिया दादरी। डालमिया दादरी किसके नाम से था, रामकृष्ण डालमिया के नाम से था। क्यों था, क्योंकि 1938 में उसने सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत की थी भाई, ठीक है। फिर 1958 में जो है सांसद रामकृष्ण मुकुंद ने आवाज़ उठाई, किसी आदमी के नाम पर नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसने 1958 में जो है इसने आवाज़ उठाई, तो इसका नाम बदल दिया भाई। फिर 1981 में जो सीमेंट फैक्ट्री का क्या हो गया, अधिग्रहण हो गया, CCI ने ले लिया, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। CCI ने क्या कर लिया, इसका अधिग्रहण कर लिया 1981 में। तो सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री कब खोली, 1938 में। किसने खोली, रामकृष्ण डालमिया ने खोली। उसका अधिग्रहण कब हुआ, 1981 में हुआ। किसने, CCI ने अधिग्रहण किया 1981 में, ठीक है। फिर 1996 में बंसीलाल ने इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया, क्योंकि घाटे में चलने लगी थी। किस में चलने की लगी थी, घाटे में चलने लगी थी। किसने बंद करवाया, बंसीलाल ने। कब बंद करवाया, 1996 में बंद करवा दिया इसको। 1981 में अधिग्रहण और 1996 में बंद हो गई भाई CCI। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, 1757 में जो है ये दादरी के इतिहास से ही है, कल्याण विद्रोह हुआ। क्या, कौन सा विद्रोह हुआ, कल्याण विद्रोह हुआ था। एक विधवा जमींदारानी थी सतबानी जो है आलमगीर द्वितीय को चुनौती दी थी। उसने अपने बेटे अलीबोर को भेजा था। इस युद्ध में सतबानी की मृत्यु हो गई थी। तो 1757 में जो है कल्याण विद्रोह हुआ था, सतबानी मरी थी भाई उसमें। फिर है श्यामसर तालाब, भाई दादरी का मशहूर तालाब है, कौन सा, श्यामसर तालाब है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी यार श्यामसर तालाब कहाँ पर है, तो चरखी दादरी में है श्यामसर तालाब। और क्या हैं, CCI है सीमेंट फैक्ट्री जो बंद पड़ी है, अभी 1938 में स्थापना हुई थी, 1981 में अधिग्रहण हो गया, 1996 में बंसीलाल का टाइम में बंद कर दिया गया था अभी इसको। फिर है एशिया में एक ही जगह जहाँ हिलना पत्थर पाया जाता है, कल्याणा गाँव। चरखी दादरी का कल्याणा गाँव है, जहाँ पर कौन सा पत्थर पाया जाता है, हिलना पत्थर पाया जाता है। विश्व में 2 जगह पाया जाता है और भारत में एक ही जगह पाया जाता है, कल्याणा गाँव में, हरियाणा के कल्याणा गाँव में, और एक ब्राज़ील में पाया जाता है भाई। और कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है हिलना पत्थर। दूसरा हरियाणा के कल्याणा गाँव में पाया जाता है, ठीक है। और इस कल्याणा गांव के समुद्र तल से ऊंचाई जो है 400 मीटर है। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर है। और इसी कल्याणा गांव में पीर मुबारक शाह की दरगाह भी है। इसी कल्याणा गांव में क्या है, पीर मुबारक शाह की दरगाह भी है, जो कि 400 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पे है। और हिलना पत्थर पाया जाता है। विश्व में ब्राज़ील में पाया जाता है और भारत में हरियाणा के कल्याणा गाँव में पाया जाता है। पूरे विश्व में 2 ही जगह पाया जाता है। आगे देखो, 400 साल पुराने महाराजा शकरगंद की याद में, तो ये पीर मुबारक शाह की जो दरगाह है वो 400 साल पुरानी है, महाराजा शकरगंद की याद में बनाई गई है। किसकी याद में, महाराजा शकरगंज की याद में। एक रंगीला हनुमान मंदिर भी है चरखी दादरी में भाई। कौन सा हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ पर है, चरखी दादरी में, रंगीला हनुमान मंदिर। इमलोटा का मंदिर भी चरखी दादरी में है। इमलोटा का मेला चरखी दादरी में लगता है। इमलोटा गाँव लगता है भाई चरखी दादरी में, ये वहाँ का पूछ ले भाई, इमलोटा का मेला कहाँ, चरखी दादरी में है। ऐसे रंगीला हनुमान मंदिर चरखी दादरी में है। एक आगे डेरीगो पर्यटन स्थल या डेरीगो रेस्टोरेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डेरीगो पर्यटन स्थल या डेरीगो रेस्टोरेंट, डेरीगो पर्यटन स्थल या डेरीगो रेस्टोरेंट भी कहाँ पर है, चरखी दादरी में। गुरु नानक सभा भी चरखी दादरी में, ठीक है। हुकम सिंह हरियाणा का CM रह चुका है पहले, ये भी चरखी दादरी का था भी। हरियाणा का CM रह चुके हैं पहले, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। तो हुकम सिंह कौन था, हरियाणा का CM रह चुका है और उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है, ये चरखी दादरी का था। पहला उप मुख्यमंत्री कौन था, चांदराम था। पहला उप मुख्यमंत्री कौन था भाई, चांदराम था, ठीक है। तो हुकम सिंह कहाँ से संबंध रखता है, हरियाणा का जो CM रह चुका है हुकम सिंह चरखी दादरी से संबंध रखता है। हीरालाल चंदारिया भी चरखी दादरी से था भाई। लोकसभा में भाषण देते समय मृत्यु हो गई थी जिसकी, ठीक है। हीरालाल चंदारिया भी जो है चरखी दादरी से था, जो लोकसभा में भाषण देते समय मृत्यु हो गई थी। विनेश फोगाट कहाँ भी है, दादरी के बलाड़े गाँव की है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया भाई उसने, ठीक है। अमित पंगाल रोहतक का है अभी, ठीक है। तो
विनेश फोगाट कहाँ की है? विनेश फोगाट है दादरी के बलाड़ी गांव की है। महावीर सिंह फोगाट को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है भाई। महावीर सिंह फोगाट बलाड़ी गांव का है, जो ये विनेश फोगाट इनका पिताजी है भाई। फिर आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को। 1985 में शुरुआत हुई थी। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। किसको दिया जाता है? कोचों को दिया जाता है। दंगल फिल्म में जो महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया? आमिर खान ने निभाया था भाई। जो दंगल फिल्म बनी हुई है वो महावीर सिंह फोगाट के किरदार पर गित्ता रो बित्ता बलाड़ी के उस पर बनी हुई है। आमिर खान ने उसका किरदार निभाया। बल्लाड़ी गांव से है ये। चरखियादरी में मेंढकों का शहर कहा जाता है। चरखियादरी को क्या कहता है? मेंढकों का शहर कहा जाता था। और चरखियादरी से 148B कौन सा NH निकलता है? 148B चरखियादरी से गुजरता है। और 152D भी गुजरता है भाई भी, ठीक है। और 152D भी जाता है। रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पर है? चरखियादरी में। रेस्ट हाउस मंदिर कहाँ पर है? चरखियादरी में, ठीक है। और क्या? रेस्ट हाउस मंदिर हो गया। एक क्या हो गया? डेयरी गो पर्यटन स्थल हो गया, ठीक है। श्यामसर तालाब हो गया। रंगीला हनुमान मंदिर हो गया। रेस्ट हाउस मंदिर हो गया। इमलोटा मंदिर, ये कहाँ सारे कहाँ पर है? चरखियादरी में। गफूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? चरखियादरी में। गफूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हरियाणा में, चरखियादरी में। इलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कल्याणा गांव चरखियादरी में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, 12 नवंबर 1996 को विमान दुर्घटना हुई थी। एक कजाकिस्तान का, दूसरा सऊदी अरब का था। कहाँ की थी? एक तो कजाकिस्तान की थी और दूसरी सऊदी अरब की थी। उसमें 349 लोगों की मृत्यु, कितनी? 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। कब? 12 नवंबर 1996 को। कब? 12 नवंबर 1996 को जो है 2 विमान टकराए थे, एक कजाकिस्तान का और दूसरा सऊदी अरब का था, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी विमान दुर्घटना में। कब हुई थी ये आ सकता है? विमान दुर्घटना कब हुई? तो 1996 में हुई थी भाई। नेक्स्ट देखो, 14वीं शताब्दी में इसे विल्लराज राजपूत ने बसाया था। 14वीं शताब्दी में, ठीक है। किसने बताया था? विल्लराज राजपूत ने बसाया था। राणाला जैन मंदिर भी चरखियादरी में है। रानीला गाँव है चरखियादरी में, वहाँ पर एक जैन मंदिर है रानीला में। तो पूछ लिया जाए रानीला जैन मंदिर कहाँ पर है? चरखियादरी में। जैन की मूर्तियाँ जो हैं हांसी और रानीला से मिली हैं। जैन की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? हांसी और रानीला से मिली हैं। चरखियादरी में महेंद्रगढ़ का 22 गांव जोड़ा गया था जब चरखियादरी बना। तो चरखियादरी कब बना था? कौन सा जिला बना? 22वां जिला बना था चरखियादरी। कब बना? दिसंबर 2016 को बना था। कितने जिले महेंद्रगढ़ से जोड़े गए? 22 जिले महेंद्रगढ़ से जोड़े गए। 22 गाँव महेंद्रगढ़ से जोड़े गए जिले ने भी जिला बनाया। 23 दिसंबर 2020 को मानेसर नगर निगम बना। तो ये एक्स्ट्रा भी इसके दादरी से अलावा की है। ये मानेसर नगर निगम कब बना? 23 दिसंबर 2020 को बना था। 11वां, ठीक है, 11वां बना था। 29 गांव शामिल हुए थे। तहसील कौन सी है भाई? तहसील है चरखियादरी और बारडा। चरखियादरी की तहसील है चरखियादरी और बारडा। उप तहसील है भाई बोंद। उप तहसील क्या है? बोंद जो है भाई उप तहसील है चरखियादरी में। मेन तहसील है चरखियादरी और बारडा है। चंद्रावती जो है चरखियादरी की पहली महिला विधायक बनी थी। तो पहली महिला विधायक कौन बनी थी? चंद्रावती। ये भी कहाँ से है? चरखियादरी से, जिसने बंसीलाल को हराया था भाई, ठीक है। फिर है पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। चरखियादरी से नहीं थी भाई सन्नो देवी है, लेकिन चंद्रावती चरखियादरी से थी। तो पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी थी। पहली विधानसभा अध्यक्ष थी भाई सन्नो देवी, पहली विधानसभा अध्यक्ष थी। अभी देखो भाई गेम के बारे में अगर हम चरखियादरी से देखें या गेम के देखते हैं भाई हम, जैसे पेरिस 2024 ओलंपिक का देखते हैं भाई। तो पेरिस 2024 ओलंपिक में हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल भारत के 5 मेडल हैं। टोटल भारत के कितने? 5 मेडल हैं, ठीक है। टोटल 5 मेडल। टोटल भारत के कितने मेडल हैं भाई? 5 मेडल हरियाणा के हैं। वैसे 6 थे भाई कुल मिला के, ठीक है। जैसे एक सिल्वर मेडल जीता भाई किसने? नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता भाई? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। किसमें? भाला फेंक में। फिर भाई ब्रॉन्ज मेडल जीता अमन शेरावत ने। किसने जीता भाई? अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता भाई। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज। अमन शेरावत ने 57 kg फ्री स्टाइल में, 57 kg फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आ गई मनु बाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते भाई। मनु बाकर ने 2 जीते ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। एक सिंगल 10 मीटर एयर पिस्टल में और एक मिक्स्ड में। तो कितने? 2 मेडल जीतने वाली अकेली थी कौन? मनु बाकर। फिर एक भाई हॉकी की टीम को मिला था जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी भी थे, ठीक है भाई। ये थी भाई आप लोगों की क्लास आज की चरखियादरी डिस्ट्रिक्ट की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।